एक एक करके उन तमाम शेयरों पे शुरू करते हैं बातचीत। और शुरुआत प्रदीप सर आपसे ही करना चाहेंगे। और एक शेयर पे रिलायंस पे हमने फ्राइडे को काफ़ी बातचीत की, क्योंकि फ्राइडे को जब हमारा कार्यक्रम चल रहा था तभी उनकी जो है कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी। उसी दौरान जो है जियो के आईपीओ को लेकर के भी अपडेट आ गई। और हालांकि उस दिन तो कोई ख़ास मोमेंटम नहीं रहा, लेकिन आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि दिवाली तक ही आईपीओ आ सकता है। सर, अब 1338 पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए, ऐसा ज्यादा नहीं कोई नहीं, किसी का प्रॉब्लम नहीं सवाल नहीं है, लगता। अगर खरीदना है। एंड जी। मैं तीनों ही, मैं ऑलवेज ना जब भी बात करता हूँ मैं तीनों ही कंप्लीट कर देता हूँ विद इन द 50 सेकेंड। सो देखिए, अगर किसी को खरीदना है, मुझे लगता है कि विपुल जी बाय करके जा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए व्यू नहीं रहेगा इसमें। मुझे लगता है कि एज ए इन्वेस्टमेंट और 1.5 से 2 साल का व्यू मिनिमम आपको लेके चलना चाहिए। ऑल टाइम हाई ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखाई देंगे। पहला टारगेट तो आपको 1550, उसके बाद आपको 1600 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। और बाय करने का सलाह मैं अभी नहीं देता अगर ये ऑल टाइम हाई के आसपास होता, लेकिन ऑल टाइम हाई से देखेंगे मोर देन 50% से 15% से भी ज्यादा करेक्शन इसमें हुआ है। सो वैल्यू जोन में है। रिसेंटली एक बार आना आना चाहिए था 1280 से लेके 1290 के आसपास, वो भी आ चुका है। अभी 1337 के आसपास का प्राइस है, बहुत वैल्यू जोन में मुझे लग रहा है। एक बार मैं 1250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। जिनके पास 2 साल का व्यू है आप बाई करके जाइए, और जिनके पास नहीं है आप अगर है तो आप एवरेज भी करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए, कोई समस्या यहाँ पर नहीं लगती है, नई खरीदारी भी कर सकते हैं। ये बात आरआईएल को लेकर के निकल के आई है। चलिए, फाइनली जो है रचित जी जो है के दर्शन हो गए। सर, स्वागत है आपका, है ना। हमेशा की तरह हम लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े लोग थोड़ा देरी से आते हैं तो। सर हमेशा की तरह हम लोग वो, हाँ अभी शादी होना है, बारात के लिए हम लोग रेडी है, और हाँ, वही दूल्हा वही। आना है, तो समझ पे नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे मतलब पहले तो बिपुल जी मुझे बोलते थे कि शादी इनके होने वाला है, लेकिन आपके लिए जिस तरीके से इंतजार होता है, और हाँ, 10:20 जैसे ही हो जाता है, और 10:30 के बाद तो लग रहा है कि सर आप ही दूल्हा हो, हम लोग बारात के सही लिए बात, मतलब सही पूरा बात। गाड़ी वाड़ी लेके एकदम रेडी है। और ये भाई साहब भी मतलब थोड़ा और डिले कर याद आ दो, गया सर। 3-4 मिनट अरे और सर, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। बारात से वो उत्तर भारत वाली कहावत याद आ गई, द्वारे लगी बारात दूल्हे को लगी। चलिए, जो भी है अलविदा छोड़िए, काफी है। छोड़िए। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। तो ये है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है, अब क्या ही बोला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ बातचीत करते हैं कि अगली सर, अंशु सर आप देखिए ज़रा, और आपके लिए ये सवाल है सर। बीते कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी किर्लोस्कर ब्रदर को लेकर के बहुत सारे सवाल भी हैं। आज क्या मोमेंटम देखने को मिला है, ज़रा अभी बताइए क्या करें। पहले जो है किर्लोस्कर ब्रदर पे आप बातचीत कर लीजिए। आज अपर सर्किट लग गया है, खबरें भी हैं यहाँ पर काफ़ी सारी। उसके चलते जो है मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी भी क्या खरीद सकते हैं या रैली पूरी हो गई सर? सर अपर सर्किट तो देखिए किर्लोस्कर ऑयल इंजन में लगा है हाँ 2389 का। इसमें कोई डेटा सेंटर रिलेटेड कुछ ऑर्डर की न्यूज है, जिसकी वजह से 20% सीधा मतलब खुला ही ये 12-13% ऊपर था, और फटाफट में 20% का सर्किट लग गया। सामने दूसरा किर्लोस्कर ब्रदर्स पे भी आज अच्छी मूव है 8% की। ये हमने 1735 रुपए के आसपास डिस्कस भी किया था कि ब्रेकआउट है, लगभग 2200 रुपए जा सकता है। आज का हाई भी लगभग 2200 रुपए के आसपास ही है, बट जैसा आपका स्ट्रेच है, एक बार हो सकता है कि वापस से 2200 2250 की अटेम्प्ट करे। तो पूरे सेक्टर में किर्लोस्कर न्यूमैटिक भी उतना ही तेज है, तो पूरे मतलब ग्रुप में तेजी है, और प्रोबेबली ये तेजी अभी 1-2 दिन कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो मोमेंटम चेस कर रहे हैं, तो निकलने की भी प्लानिंग जल्दी रखिएगा, क्योंकि मोमेंटम फेड भी उतनी जल्दी होगा। तो किर्लोस्कर ब्रदर्स में आपको 2020 ये लेवल नोट करके रखना है, 2020 के नीचे पूरी तरीके से एग्जिट कर लेना है। और किर्लोस्कर ऑयल इंजन में अब चूंकि अपर सर्किट लगा है, तो 4-5% नीचे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। चलिए ठीक है। इनमें कहीं पर भी कोई नई एंट्री की कोई सलाह, या फिर अभी अवॉइड करें? जिनके पास नहीं है नहीं वो तो सर, चलो ठीक है। हाँ? नई एंट्री के लिए तो अभी थोड़ी देर हो चुकी है, नई एंट्री अवॉइड करना चाहिए। बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस पर रखेंगे ध्यान, लेकिन इन सबके बीच में चलते हैं अगली कंपनी को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। कुछ एक कंपनियाँ जहाँ लगातार अच्छा कर रही हैं सस्ते शेयरों में भी, उसमें एक कंपनी है अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी पे ज़रा देखिए सर, ज़रा क्या व्यू लेकर के आ रहा है। रचित जी आप देख लीजिए, 137 के आसपास चल रहा है। बीते कई हफ्तों में हम लोग के उसमें छोटे शेयर में डिस्कशन का पार्ट रहा है, आज नहीं रहा है, इस बीते हफ्ते नहीं रहा, लेकिन 137 के आसपास कैसा लग रहा है अर्बन कंपनी? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, अंशुल भाई, प्रदीप भाई, अंबाला मैम को नमस्कार, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। सर मैं तो तीव्र गति से समय पे आया था,
पहले मुझे बोल दिया गया कि वेटिंग एरिया में बैठ जाओ, उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया मेरा जूम में ऑडियो इशू आ गया, फिर मैंने पूरा सिस्टम रीस्टार्ट लिया और उस चक्कर में मैं देरी से हो गया। सर दूल्हे बनने की उम्र नहीं रही, तो दूल्हे वाली बात करके तो अब क्या है कि पुराने घाव क्यों कुरोदे जाए। बट हाँ, बहुत सारी और चीजें हैं जिसके लिए अगर आप वेट करना चाहें तो चलिए कर सकते हैं। उसके साथ साथ सर अर्बन कंपनी बहुत अच्छा लग रहा है। एक सप्लाई पॉइंट है 146 लेवल्स का, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा अब एक अच्छा मूवमेंट ये आपको दिखा सकता है। मीडियम टर्म अप्रोच के हिसाब से अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो 174 लेवल्स तक बहुत आसानी से दिखता है। अब सर आपने क्योंकि छोटे शेयर की बात करी, आपकी अनुमति से मैं कुछ अपडेट दे दूं। जितने भी हमारे बोनस परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने छोटे शेयर देखे, मैं समझता हूं उनको लैंग्वेज की कोशिश कर रहा हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लाभान्वित जरूर हुए होंगे। सर इगाशी मोटर्स हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग में डिस्कस किया था और आज ये 481 लेवल्स हिट कर चुका है। उसके साथ साथ सर यूनिमेक एरोस्पेस, ये सर इसमें टारगेट क्या था, एक मिनट में देखूं या आपको अगर याद हो तो आप बता दीजिए। 436 और 488। चलिए, तो 488 के लिए भी होल्ड करें। बिल्कुल सर, आने वाला है ऑन कार्ड। 15% भाग गया सर, क्या छा गए आप तो जी। सर उसके साथ साथ यूनिमेक एरोस्पेस 1194 पे कवरेज था, 1260 का पहला टारगेट था, 1239 हो गया है। मेरी समझ से आज की तारीख में आपको इसका पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ सर इंडस्विफ्ट लेबोरेटरीज भी रिकमेंड करी थी। इंडस्विफ्ट लेबोरेटरीज में 208 रुपए का टारगेट अभी इन प्ले है, 196 लेवल्स का हाई रजिस्टर कर दिया है। उसके साथ साथ सर एक अपडेट करना भूल गया था, हर्ष बाबू के साथ छोटे चूक ना जाना किया था, उसमें 1580 में वाबाद की बाय कॉल दी थी। सारे टारगेट हिट हो गए हैं, अगर उसमें भी प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बने रहेंगे, बियर टारगेट देंगे एक से एक और अचीव करने की। मतलब क्या मतलब आप करके मानेंगे सर, धुआंधार, बहुत शानदार प्रदर्शन। ना तो मैं बुल हूं ना मैं बियर हूं सर, मैं हेयर। जी जी, हेयर क्या होता है, हेयर बिल्कुल अंशुल भाई साहब क्या है, इनके साथ रह रहे के चीजें सीख गया हूं थोड़ी कि डायरेक्शन आपने सोच रखा है मगर जो काम है वो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, लिए बहुत शानदार। लेकिन इन सबके बीच में जो आप सवाल पूछा था उसका उत्तर दे दीजिए, और छोटे शेयर ऊंची छलांग का जरा वो लेके आइए जिन लोगों ने, क्योंकि अभी उन्होंने अपडेट दी छोटे शेयर ऊंची छलांग को लेकर के, तो जरा इसका अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। वीकेंड पे करीब 65,000 के आसपास लोगों ने अब तक देख लिया है, तो आप लोग भी देखिए। और बहुत सारे शेयरों में, जैसे कि अभी रचित जी जो है जिसका जिक्र कर रहे थे इगारसी का, और बहुत सारे शेयरों का डिस्कशन पार्ट रहा है, और अच्छे अच्छे टारगेट निकल करके आए हैं। आप भी देखिए, आपके पोर्टफोलियो से जुड़े बहुत सारे शेयरों में बातचीत हुई होगी, करीब 50 से ऊपर शेयर के आसपास हम लोगों ने बातचीत की है। और लिंक के लिए अगर आप लोग परेशान हो तो ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, कार्यक्रम खत्म होने के बाद या कार्यक्रम के दौरान जब भी आप देखना चाहें, शाम को देखना चाहें, तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए देखिए और अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य दीजिए। सर अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, बताइए सर। सर अर्बन कंपनी का अपडेट दे दिया था। अच्छा, दे दिया था, सॉरी। और सर एक चीज और मैं ऐड करना, 30 सेकंड दे दीजिए, बहुत टाइम हो गया जी। छोटे शेयर ऊंची छलांग में एक डेब्यू पर्सनालिटी भी है, एक कॉलेज स्टूडेंट को हम लेकर आए हैं जो कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा छा गए थे इस बार सर। बड़ी चर्चा का मतलब काफी लोगों ने उसमें, मतलब मुझे लगा 25-30 लोगों ने उस पर टिप्पणी की, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन चलिए। 10 साल छोटे कॉलेज स्टूडेंट की हमारे एंट्री हुई है, तो जाके जरूर देखें वो कॉलेज स्टूडेंट लगते कैसे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इस बीच 4200 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए, तो सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, अपना भरोसा जताए रखिए, और लगातार जो है इस लिंक को और लोगों तक पहुंचाइए। अपने ट्विटर, फेसबुक पे जहां कहीं भी हैं शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, दोस्तों यारों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे। अंबाला मैम NHPC, आज शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पे भी हम लोगों ने लगातार बातचीत की हुई है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 80 के आसपास आता हुआ, छोटे शेयर में भी इस पर बातचीत हुई थी। अच्छा मोमेंटम बन रहा है मैम, इस बार बेड़ा पार होगा इसका? बिल्कुल होना चाहिए, और नहीं हुआ तो नैया डूबने के लिए छोटा सा ही रिस्क है, तो रिस्क को कंट्रोल करते हुए काम करो। दिस इज द टाइम टू एंटर। मैं फिर भी 4 से 5% अप है, फिर भी ये बात बोल रही हूँ क्योंकि जो दिख रहा है वो काफी बड़ा है, मतलब अच्छा रिटर्न दिख रहा है इसमें। अभी प्राइस चल रहा है आपका 79। रिकमेंडेशन विपुल जी आपको भी मालूम है, रिव्यूअर्स को भी, कि 74-76 पर कह के बाय कराए, हिम्मत दे करके कि बाय कर लो, अच्छा चलेगा। तो अभी 4-5% ही ऊपर आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। आपके टारगेट 100 रुपए के लिए आप यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट को चेज कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इतना ही है, 75 क्लोजिंग बेस्ड, इतना तो बनता है। तो 100 रुपए के टारगेट के लिए करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक। एंड विपुल जी, किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स
बाय कराया था, आज उसमें 2000 का टारगेट आ चुका है। और बाय कराया था बहुत ही सुंदर से प्राइस पर, 1080 पर चल रहा था जब बाय दिया गया था आपके शो में। और वहां से अभी तक की ये जर्नी चार्ट पर जो दिख रही है, मात्र 45 दिन के अंदर में स्टॉक आपको 2000 के भाव पर लगभग 80%, 80% का गेन दे रहा है। तो बुक कर लो, बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है। बाकी अगर बुक नहीं करना है तो कैपिटल निकालो, प्रॉफिट से बने रहो। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके अलावा एक सेक्टर है जिस पर हमने सवाल तो कई बार किया, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश रवैया हमारे एक्सपर्ट का नहीं रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये सेक्टर चल रहा है बीते एक हफ्ते के अंदर अगर हम देखें, वो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज। सर ये भी लेमन ट्री को लेकर के आपसे सवाल है प्रदीप सर। देखिए आज भी जो है ये 5% के आसपास, 4.5% ऊपर है। कोई संभावनाएं हैं सर? धीमे धीमे करके यहाँ पर मोमेंटम बन तो रहा है, लेकिन क्या भरोसा किया जा सकता है नई खरीदारी के लिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर इससे पहले भी ना एक बार 122 121 के आसपास अटेम्प्ट लिया था, लेकिन उस टाइम पे फेल हो गया था। लेकिन इस बार का जिस स्पीड मेंटेन कर रहा है, डे हाई के आसपास है, मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा बेस बन गया है और डबल बॉटम भी बन गया है यहाँ पे। सो बाकी 122 अगर क्रॉस हो जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है 135 क्रॉस करने के बाद आपको 153 तक। तो ऑब्वियसली व्यू इज डेफिनेटली पॉजिटिव यहाँ से। अगर किसी के पास है आप बने रहिए, एवरेज भी करने का परफेक्ट टाइम है। इनफैक्ट हम फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस मैं 105 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। 134 उसके बाद 153 तक मूव कंटिन्यूअस पॉसिबल है। फ्रेश बाय भी की करके जा सकते हैं। सर एक जरा और देख लीजिए चैलेट होटल्स, प्रदीप सर, CHA सर इसमें मैं अभी कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा बिकॉज ऑफ द कंप्लाइंस। अच्छा, अब अंशु सर आप देख लो सर, इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है, क्या ये मोमेंटम प्ले करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? आज सारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे शेयरों में अच्छा मोमेंटम है, चैलेट होटल्स पे नजर रखें क्या? सर लो लेवल से बाउंस बैक अच्छा है और डबल बॉटम बना के चल रहा है। 814 का ब्रेकआउट है, प्रोबेबली खिंच के 871 और 903 तक जा सकता है। अभी एक ई पैक किसी ने सवाल पूछा था, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है, लोअर एंड से बाउंस बैक है। तो अगर प्ले करना है तो एक छोटी क्वांटिटी में प्ले किया जा सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसके बाद चलते हैं रचित जी के पास और समझने की कोशिश करते हैं अगले शेयर के बारे में। कुछ एक शेयर हमारे पावर डिफेंस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो चूंकि अगले सेगमेंट का हिस्सा है तो जो लोग भी सवाल भी पूछ रहे हैं थोड़ा सा वेट कर लें, नेक्स्ट सेगमेंट में उस पर बातचीत हो जाएगी। फर्टिलाइज़र को लेकर के भी हमारी कवरेज रही है हाल फिलहाल में। GNFC देख लीजिए सर 594 पे। रचित सर क्या करना चाहिए? अभी 4.5% ऊपर है, ये भी मतलब ठीक है, ये चल तो रहा है सेक्टर, तो बीच बीच में रैली आ रही है, अभी क्या करें सर? सर GNFC देखिए जिस तरीके से पोजीशनड है, क्लियर केस अपमूव की ट्रेजेक्टरी में ही दिख रहा है। आने वाले दिनों में 624 और 656 लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। और इसके साथ साथ इसका स्टॉप लॉस सुझा देता हूं 568। सर ओवर द वीकेंड कुछ कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन होते हैं और ये डिस्कशन मैं जरूर रखना चाहूंगा सर, सिर्फ 10 सेकेंड लूंगा। हम लोगों ने जितनी भी मॉनसून रिलेटेड बात करी है, एक चीज भूल गए थे सर, और मैं बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूं इस चीज को। इस साल था अधिक मास, और सर सावन जो है वो 28 जुलाई से आने वाला है। तो ये जो 1 महीने का डिले देख रहे हैं, हो सकता है ये अधिक मास के चक्कर में और वो सारी सिचुएशन अगर बनती हुई दिखती है तो मॉनसून का हम जितना डर लेके बैठे हुए हैं वो शायद उतना बड़ा हो नहीं सर, जितना बड़ा हम इसको प्रोजेक्ट करने लग गए हैं। नहीं सर, ये सर मेरा भी मतलब ठीक है, मैं क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप ही लोग बताते हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्शन आया था वो तो हो सकता है कम हो, लेकिन पिछले हमने अगर 2-3 साल से आप देखेंगे जो शुरुआत हो रही है ना सर, वो मतलब कहीं ना कहीं शंकाओं और चिंताओं के साथ ही होती है। लास्ट में आकर के थोड़ा सा हम लोग एवरेज आउट कर लेते हैं, हाँ थोड़ा अनइवन रहता है तो कुछ जगहों पे सूखा ही पड़ जाता है। तो अब देखिए एक्सपेक्टेशन है, अब आगे किस तरीके से वो होता है तो देखते हैं, इस पर निगाहें रहेंगी। चलिए आगे। एक्सपेक्ट तो देखिए आपकी भी रहने लग गई है, सैटरडे को आपने बोल ही दिया था NIA। अरे भाई साहब, आपने जो उसके बाद फंसाया एक लाइन बोल करके, मतलब मेरी तो धड़कनें बढ़ गई हैं, मतलब तुरंत ही सेबी रजिस्ट्रेशन करवा लो। मैंने कहा भाई साहब अब जवान पे काबू रखो भैया, अपने चुपचाप शांति से सवाल पूछ के बैठ जाया करो, ज़्यादा बोलना खतरनाक हो जाता है। चलिए सबके बीच में वीनस पाइप अच्छा मोमेंटम में आ गया, 1650 के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, 1690 का टारगेट दिया गया है अंशुल जी की तरफ से, 1650 पहुँच गया है। 1690 के आसपास का टारगेट है, 30-40 रुपये का, 1655 का हाई लगाया है अभी थोड़ी देर पहले। तो चलिए ये सब मतलब अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे निगाहें रखेंगे हम लोग
बीच बीच में जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको भी अपडेट मिलती रहे। एक कॉल दी गई थी फिनोलेक्स केबल पे, वो भी दिखा दीजिए जब दिखा रहे हैं तो। एक बार जो है स्टॉप लॉस 1160 का था, 1225 फर्स्ट टारगेट, 1320 सेकंड टारगेट। ये भी अच्छे मोमेंटम में है, ये भी 1200 के आसपास जो है बना हुआ है। तो निगाहें रखिए, ये जो है टारगेट आपको वैसे भी एक हफ्ते के लिहाज से दिए गए हैं प्रदीप जी की तरफ से, लेकिन मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सेकंड जो वीनस पाइप है वो अंशुल जी की तरफ से दिया गया है, तो दोनों पे रखेंगे नज़र। चलिए आगे बढ़ेंगे और फटाफट जो है अगली टिप्पणी जो है वो एक आई है मोमेंटम वाला शेयर मैम, रिलायंस पावर देखिए ज़रा, 3.5% की तेज़ी है। ये भी हम लोगों ने छोटे शेयर में डिस्कस किया था, आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 27 रुपये का शेयर है, बहुत लोगों की पोजीशन रहती है सस्ते शेयरों में, तो इसको इसलिए डिस्कशन में लेके आ रहे हैं। आप भी 2 शेयर डिस्कस कर लीजिए मैम, ओला भी डिस्कशन में ले आइए, ये भी 2.25% ऊपर है। हिल तो खास कुछ हो नहीं रहा है एक हफ्ते से, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी चर्चा का हिस्सा रहा है तो कम से कम इस पर कोई अगर तेज़ी है तो हमारे अपडेट देते रहें। आर पावर ओला दोनों पे आपका व्यू? आर पार में अभी कोई बाइंग व्यू नहीं है मेरा, और अभी ये मेरे रडार पर नहीं रखूंगी मैं इसको। मैं सिर्फ इसको मतलब रिकमेंडेशन के लिए 27.5 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो जब आ जाएगी तब बात करेंगे। अभी फिलहाल 27 रुपए पर नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा फिर ये रिस्की हो जाता है। ओला 43 बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 40, पॉसिबल अपसाइड टारगेट 50 to 60। अलॉन्ग विद दिस एक स्टॉक है रिको ऑटो, छोटे शेयर ऊंची छलांग में डिस्कशन में आया था 113 रुपए पर, 110 से 115 रुपए की रेंज थी, उस दिन 113 चल रहा था, बोला था 110 115 में मिले तो खरीद लीजिएगा। आज 155 रुपए का टारगेट जो दिया था आपको कि 3-4 महीने होल्ड करना पड़ सकता है, वो टारगेट आपका 35% से आ गया है। आइडियली यू शुड बुक योर प्रॉफिट, तो अच्छा गेन मिल रहा है आपको 1 महीने के अंदर, एंजॉय करो उसको। चलिए ठीक है, इस पर जो है एंजॉय करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। लेकर के आते हैं, काफ़ी टिप्पणियाँ आई हुई हैं, वो आई हुई हैं सर। जो एक रिपोर्ट आई, अरुण मंत्री जी ने मुझे अपनी कंपनी का वो ही भेजा कि मतलब जो है रिकमेंडेशन वगैरह, लेकिन आज वो जुड़ नहीं पाया क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी। वोल्टास को लेकर के क्या व्यू रहेगा प्रदीप सर, ज़रा बताइए। अब ये क्या मतलब जो कुछ एक अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स यहाँ पे निकल करके आई हैं, उसके बाद से बहुत सारी रिकमेंडेशंस आ रही हैं, हालांकि हायर लेवल पर टिक नहीं पाया, नीचे आया है, पर क्या वोल्टास पे करंट लेवल पे भरोसा कर सकते हैं सर? सर ये जब सीजन चल रहा था तब तो नहीं चला प्रॉपरली, लेकिन अभी चल रहा है तो चार्ट में ना मुझे वैल्यू दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स आप 1200-1180 के आसपास जिस तरीके से सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में एक बेस बना है और एक फिर से पुल बैक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो टारगेट बन रहा है वो है 1500 के लेवल पे, तो शॉर्ट टाइम में एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 1500 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए, और एक बार अगर उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर से आपको स्टॉक मोटा मोटा 1750 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। 1750 1750 आने के लिए मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट मार्केट यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा पेशेंस लगेगा यहाँ पे, और 4-6 महीना लग सकता है, लेकिन 1500 का टारगेट मुझे लगता है कि जिस तरीके से मूव बना है ये शॉर्ट टाइम में ही 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में पॉसिबल है। अगर किसी के पास है आप बने रहिए, आप एवरेज भी करके जा सकते हैं, आप फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं। सब लोगों के लिए सेम स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 1180। ब्लू स्टार दोनों ही कवर कर लेते हैं, दोनों कवर कर लीजिए आप ही। ब्लू स्टार राइट जी, ब्लू स्टार विपुल जी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा करेक्शंस ना अभी भी पेंडिंग है, तो एक स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। 1615 से लेके एक बार 1570 तक हम नीचे के डाउन साइड में एक बार मैं बाय करना पसंद करूंगा। इसमें भी स्टॉप लॉस रहेगा 1471 का, और टारगेट रहेंगे आपको 1925, उसके बाद आपको 2150 तक मूव मिलेंगे। बाकी जिस तरीके से कंसोलिडेशन रेंज पे है इससे पहले इससे ज्यादा अच्छा तो वोल्टास ही मुझे अभी लग रहा है। वोल्टास में थोड़ा मूव फास्ट हो सकता है, बाकी दोनों काउंटर ही अच्छा है। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। एक जरा लेकर के आ जाते हैं अंशुल सर के लिए, हमारा राजा बैटरीज और एक्साइड दोनों, आप इस सेक्टर की 2 कंपनियां दोनों डिस्कस कर लीजिए सर, और बताइए क्या मतलब इसको क्या प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए। आज 3% की तेज़ी है, 870 के आसपास चल रहा है। क्वेरीज लोगों की काफ़ी रहती है और काफ़ी लोगों ने काफ़ी पहले से होल्ड भी कर रखा है, क्योंकि ये था कि ये थीम चलेगी, बीच में ठंडी पड़ी, फिर रिकवरी आ रही है बीते कुछ दिनों में। क्या व्यू है आपका हमारा राजा और एक्साइड दोनों पे? हमारा राजा में तो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, उसके बाद 92वें हफ्ते में 61% करेक्ट हुआ है। अब एक बाउंस बैक की तैयारी है, और ये बाउंस बैक आपको ले जा सकता है 962, और 962 निकला तो फिर 1050।
अगर यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं बाउंस बैक के लिए तो मैंडेटरी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस गैप का ले लीजिए 834 पे एक गैप था जो फिल हुआ है और उसके बाद मोमेंटम बना है, तो उसी के लो को आपको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। प्रिसाइसली है 832.50, लो है 16 जून का। जब तक 16 जून का लो 832.50 क्लोजिंग बेसिस पे प्रोटेक्टेड है, आप लॉन्ग रह सकते हैं। आपको मिल जाएगा 957, ये वीकली हाई है 20 अप्रैल का, और उसके बाद स्विंग हाई 1051 जो कि 50% रिट्रेसमेंट है पूरी फॉल का। तो एक बार के लिए अभी लॉन्ग बने रह सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री में 409 का मेजर रेजिस्टेंस था, वहीं से रिवर्सल आया है, बट रिवर्सल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ या वॉल्यूम नहीं है, तो मैं और 1-2 हफ्ते का समय देना पसंद करूंगा। 10 वीक मूविंग एवरेज अगर कैचअप हो जाता है और कोई भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं रहता है तो फिर एक बार बाइंग कंसिडर करेंगे। तो अमर राजा यहीं पे एक बार अगर लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। एक्साइड के लिए 1 से 2 हफ्ते समय देना पड़ेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसी बीच जरा एक अपडेट ले लेते हैं रचित जी से सुजलॉन को लेकर के। सर, सुजलॉन अभी आप उतने वो नहीं है, बुलिश नहीं है, लेकिन अभी और शेयर भी मतलब वहीं पे है जहाँ पे हम लोगों ने बातचीत छोड़ी थी फ्राइडे के सैटरडे के सेशन में। 59 पे कैसा लग रहा है सर, अभी क्या करना चाहिए? बुलिश में प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्रेश पोजीशन यहाँ पे नहीं, क्योंकि सर अब लिटरली ना मैं समझता हूँ हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एक तरीके से सुजलॉन से 60 रुपए के भाव में जो हमारा रिश्ता जुड़ा था, फिर हमने 38 रुपए तक की जर्नी भी देख ली, तो ये नेचर समझ में आ गया सर कि रेंज के साथ एक बैठा रहता है। और अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि ये अभी 60 रुपए नहीं तोड़ता है, 56 से 60 की रेंज में है। पोजीशन बनाए रखनी चाहिए, और 62 और 68 के टारगेट सर बहुत पास आपको देखने को मिल सकते हैं। बट फ्रेश पोजीशन इसलिए नहीं बनाने के लिए बोल रहे हैं कि किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर लोअर लेवल पे मिलेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मार्केट ने झटका दिया तो ये भी झटका दे सकता है, और बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 53 से 54 रुपए की रेंज में वापस दिख सकता है। ठीक है सर, एक दीपक फर्टिलाइजर भी देख लीजिए सर, एक और फर्टिलाइजर कंपनी, उस पर क्या व्यू रहेगा? 2.25% ये भी ऊपर है सर। दीपक फर्टिलाइजर मैं समझता हूँ शायद कवरेज में रहा है, मेरी तरफ से नहीं, या तो हाँ, इसलिए सर ये अंशु सर की से राय ली थी, मुझे लगता है याद आ रहा है जी। और सर बाय कॉल मतलब तब से मैं इसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये चल रहा है फर्दर अप मूव के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, और मैं समझता हूँ 1740 रुपए तक के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। बट मार्केट्स हैं वॉलेटाइल, इसलिए स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी। जब तक 1524 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आप लॉन्ग प्ले अपनी मेंटेन कर सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन भी आप बनाना चाह रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा यहाँ पे। फिर अगर 1560 रुपए के आसपास आए तो वहां पे थोड़ी और 1524-25 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ 1750 के लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए, ये बात है यहाँ पर। अंबाला मैम, HFCL और तेजस नेटवर्क, इन दोनों पे आपकी राय फटाफट जानना चाहेंगे। HFCL 215 क्रॉस कर गया आज, 2.5% के आसपास की मजबूती आज भी देखने को मिल रही है। ये जिस तरीके से टूटा था उस तरीके से बाउंस बैक भी रहा, और 5 दिन में 15% भाग गया। अब क्या करें, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी टिप्पणी कर ही दीजिए। ठीक है, जिनके पास है 220-25 के टारगेट दिए थे, 220 तो आज आ गया, तो आइडियली तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी ही चाहिए। और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो अब और कुछ नहीं, यहाँ अब मत खरीदिए। बहुत हिम्मत करके 170-90 की रेंज में खरीदवाया था विपुल जी, वहां से आ गया इसमें टारगेट। अभी इतनी एक्सपेक्टेशन थी फर्स्ट एंड पर। अब यहाँ से मैं आपको सभी के लिए सिंपल सलाह, प्लीज डू ट्रेडिंग, और वो ट्रेडिंग आपकी 200 रुपए पर रहनी चाहिए। आज मत खरीदिए, बहुत महंगा सौदा है, मुश्किल जाएगी। तो जिनके पास है वो लोग भी अगर होल्ड करना चाहते हैं आप 240 के लिए यहाँ से, तो ट्रेलिंग आपका 200 पे रखना है, खरीदना फ्रेश नहीं है। और दूसरा आपने कौन सा काउंटर दिया था विपुल जी? मैम HFCL और तेजस नेटवर्क दोनों ही, हाँ, एक ही मतलब सेक्टर के हैं जी। सारे सेक्टर्स कवरेज में आ जाएं जी। ओके, तेजस रिकमेंडेशन में पहले से ही है, मेंबर्स के पास भी है, आपके पास भी है। यहाँ से 720 के टारगेट के लिए अभी भी आप बाय करके जा सकते हैं। मेरे पास नहीं है मैम, मैं मतलब पहले डिस्क्लोजर दे दूं जी। आप मतलब व्यूअर्स। अच्छा, ओके जी। ठीक है, तो 720 के टारगेट के लिए अभी बाय कर सकते हैं। आगे के टारगेट बड़े और हैं, लेकिन उसको बाद में रिवाइज कर लेंगे, बट अभी भी आप इसको बाय करके जा सकते हो एट 630। स्टॉप लॉस क्या बैठेगा यहाँ पर? 570 570 रुपीज का स्टॉप लॉस। डिस्क्लोजर, मेंबर्स के पास ये स्टॉक काफी नीचे वाले भाव से है, 350 के भाव से ऑलरेडी है, और एक बार आप लोगों को भी इसको 500 के आसपास रिकमेंड किया था हाल फिलहाल।
चलिए ठीक है। नंबर तो जो है प्रदीप सर का है, लेकिन अंशुल सर को जाना होगा, तो इसलिए अंशुल सर से पूछ लेते हैं। पहले सवाल ले लेते हैं सर। मैं चाहूँगा बीएससी और सीडीएसएल दोनों कवरेज में आप लेकर के आ जाइए। इस पे काफ़ी लोगों के क्वेरीज रहती हैं कि कहाँ खरीदें, क्या करना चाहिए। आधे % के आज की आसपास की गिरावट है, 4002 पे कैसा लग रहा है? और फिर सीडीएसएल में आज थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ सुबह दिखाई दिया था, हालांकि ऊपर से हल्का हुआ है, वहाँ पर नई एंट्री के लिए कहाँ पे जगह मिलेंगी अब? अंशु सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सॉरी, सीडीएसएल और बीएससी सर। हाँ, सीडीएसएल बीएससी दोनों में पहले जो भी आप शुरू करना चाहें। सर सीडीएसएल में तो देखिए बाउंस बैक बन रहा है, वीकली चार्ट पे हायर लो बना के अब स्विंग हाई क्रॉस होने की कोशिश हो रही है 1400 रुपए। 1400 जैसे ही क्रॉस होता है स्टॉक में वर्टिकल एक्सटेंशन, सॉरी, आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा और मूव आपको 1574 तक ले जा सकता है। तो अगर बाइंग करने की कोशिश कर भी रहे हैं, कम से कम 1400 निकलने दीजिए, उसके बाद बाइंग कीजिएगा। तब तक के लिए एक बार हाथ रोक के रखना चाहिए। बीएससी सर, ये जो ऊपर से गिरावट आई है 46 लेवल से लेके 3800 तक, इसके मिड के आसपास आके खड़ा है। और ये जो बड़ी कैंडल थी 17 जून की, जब तक इसका हाई नहीं क्रॉस हो रहा है, मेरा बाइंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर इसका हाई क्रॉस होता है जो कि 4220 है, तो बीएससी में मेरा बिल्कुल बाइंग में इंटरेस्ट आ जाएगा। फिलहाल उसी कैंडल के अंदर तीसरा दिन है जो स्पेंड कर रहा है। या तो 3960 टूटे तो एक राउंड ऑफ करेक्शन वापस आपको 3670 तक आएगा, या फिर 4220 टूटे तो बाइंग बनेगा। फिलहाल जब तक इस रेंज में 3960, 4220 कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और आज थोड़ा सा थोड़ा स्वभाव के सर आपका डिस्क्लोजर रहेगा जी सर। सर इंडेक्स स्टॉक जिस पे भी बात हो रही है, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी क्लाइंट के पास हो सकता है, बट किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो है आज की चर्चा में जुड़ करके, बहुत अच्छे अच्छे शेयरों पे बातचीत करने के लिए। बाकी जो रिकमेंडेशन है उस पर हमारी निगाहें रहेंगी, जैसे टारगेट पूरे होंगे आप भी बता दीजिएगा तो हम लोग अपडेट कर देंगे। बाकी हमारी निगाहें भी हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। चलिए, हालांकि हर बार हम लोग बातचीत करते थे इसको लेकर के रचित सर से, लेकिन आज पाला थोड़ा बदल करके दिया जाए, प्रदीप सर को के हिस्से जा रहा है। सर जमुना ऑटो देखिए सर क्या करना चाहिए, और साथ में साथ गैब्रियल इंडिया, ऑटो इंसल्री से जुड़ी हुई दोनों कंपनियां हैं, क्या कैसा लग रहा है आपको, और अभी कहीं पर कोई संभावनाएं हैं क्या आज इस पूरे पैक में, चाहे टायर हो, ऑटो इंसल्रीज हो, अच्छा मोमेंटम है? जमुना ऑटो पे विपुल जी, मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करके जाना चाहिए 117 के लेवल पे। मल्टीपल टाइम्स 114-15 के आसपास का जिस तरीके से सपोर्ट लिया है, मुझे लगता है कि अब बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह इसमें नहीं रहेगा। लेकिन गैब्रियल में मुझे लगता है कि बाय करके जाना चाहिए। स्टॉक का चार्ट ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे, एंड वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट पे भी स्ट्रांग है। जिस तरीके का मूव यहाँ पे चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि 150-200 पॉइंट जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से ऑलमोस्ट ये गैब्रियल का बता रहे हैं ना सर? जी 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 हाँ जी जी। तो करेंट जोन से एक बार मुझे लगता है कि 12 से 15% का अपसाइड है। एंड मुझे लगता है कि फ्रेश बाय भी पॉसिबल है। जिस तरीके का बेट स्ट्रॉन्ग काउंटर यहाँ पे है, एवरेज भी हम करके जा सकते हैं। एवरेज फ्रेश बाय या तो अगर आपके पास है तो बिल्कुल होल्ड करके जाइए। लेकिन जमुना ऑटो पे मैं मुझे लगता है कि फ्रेश बाय अभी नहीं कर, फ्रेश बाय करेंगे तो 143-44 तक आपको मूव मिलेंगे, उससे पहले ज्यादा मूव नहीं मिलेंगे आपको। और गैब्रियल में क्या टारगेट दिया आपने अगर अभी खरीदें तो? 1235 पे करेंट जोन से, हाँ करेंट जोन से एक बार 12 से 15% का अपसाइड शॉर्ट टाइम में ही लग रहा है, 1-1.5 महीने में पॉसिबल है। 1-1.5 महीने में तो 10-12%, 15% के रिटर्न के लिए गैब्रियल इंडिया पे रखेंगे नज़र। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर अभी भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह जो है ली जा सकती है, ये राय यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पीबी फिनटेक सर जरा देखिए, पीबी फिनटेक पे क्या व्यू रहेगा आपका, और बहुत संक्षिप्त में अगर आप आईएक्स नहीं बेलराइस को भी अगर कवरेज मिला पाए तो। पीवी फिनटेक देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले भी बात करी थी, एक वो जो नया आईपीओ आया है उसके बाद इसमें मोमेंटम आपको जरूर बने रहे, क्योंकि बहुत सिमिलर इंडस्ट्री का है। मैं समझता हूं जिस तरीके से चल रहा है, अगर मीडियम टर्म के लिए आप रखते हैं 1784 और 1784 के बाद आपको ये 1960 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। पोजीशन है, बने रहें। फ्रेश बनाना चाह रहे हैं तो बना भी सकते हैं। स्टॉप लॉस एक ही होगा, 1616 लेवल्स के नीचे अगर ये बंद होता है तो फिर नहीं अपनी पोजीशन रखनी होगी। बेलराइज देख लीजिए सर, अच्छे मोमेंटम में है, फर्दर अप्रूव आपको आता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, मैं समझता हूं 256 और 264 रुपए के लिए तैयारी कर रहा है।
अगर ये कमेंट्री सुनने के बाद आप फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस 232 का होगा। अगर आप होल्ड कर रहे हैं मीडियम टर्म के लिए तो अभी कुछ भी मत करिए, ना टारगेट आपके लिए है ना स्टॉप लॉस आपके लिए, आराम से होल्ड करिए, एक मल्टी बैगर इन मेकिंग है। अच्छा, सब सवाल तो अभी बहुत सारे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स के, लेकिन समय ज़्यादा हो गया है तो इसको सेगमेंट को यहीं पर रोकना पड़ेगा हमको।